को छोड़कर देखिएगा डायफ्राम के बारे में लिखवाना लगे ना, और सब तो हाई वाला देखिएगा झिल्ली है, फेफड़ा का एक ये क्या होता है, झिल्ली होता है, जिसे कहते हैं फुसफुसा आवरण। कौन सा? फुसफुसा झिल्ली याद कीजिएगा, फुसफुसा आवरण कहते हैं, जो कि फेफड़ा उसको ढकता है। आईसी में जो द्रव पाया जाता है उसी को कहते हैं फुसफुसा आवरणी द्रव कहते हैं। एकदम सबसे छोटी छोटी बताए थे, गोल गोल बताए थे, गुब्बारा जैसा, उसी को कहते थे क्या चीज? कुपिका या वाई कोष्ठ, जिसे एलवेली कहते हैं। क्या बच्चे बताए थे? एलवेली बताए थे। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। अब इसी में कुपिका है, ये देखिएगा श्वास नली हो जाएगा। फेफड़ा देखिएगा डायफ्रामा है, ये देखिएगा एक बार ऐसे करेगा ऊपर उठेगा तो धड़ाक से ऊपर, फिर एक बार नीचे, ऐसे ऐसे चलता रहेगा तो इसका आकार देखिएगा बदलता रहता है। इसी के द्वारा हमारा श्वसन है, जितने भी गैस है बाहर में जाता है और फिर ये क्या चीज बाहर में आता है। एच को ध्यान दीजिएगा। जब अगर उठता है तो अंदर का दाब क्या होता है? ज्यादा हो जाता है, और फिर ये गुब्बारा जैसा, गुब्बारा से कह दिया जो हवा क्या निकले जाएगा बाहर, और यही अगर कि ऐसे हो जाएगा, धस जाएगा, तो ये अंदर में दाब कम और बाहर में दाब ज्यादा, तो हमारा ये चलता है। इन्हीं के मशीन से ढकेलने के लिए ऑक्सीजन को ले जाते हैं, ढकलते नहीं है। तो यहां पर हो जाएगा। इसके बाद एक फिगर देख लीजिएगा, देखिएगा ए वाला श्वास नली उसी का है इसमें, और ब्रोंकी जिसका नाम बताए थे, दो भागों में देखिएगा, यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि दो भागों में क्या हो गया जी? बट गया है। अब देखिएगा इसको ब्रोंकाइलिस देखिएगा दो भाग में इधर तो बटवे करता है, लेकिन ये कई टुकड़ा में बट जाता है, जिसे बताए थे क्या चीज? ब्रोंकाइलिस, यानी श्वसनी हो जाएगा और श्वास नलिका बहुत काफी छोटे छोटे हो जाते हैं, ब्रोंकाइलिस। उसके बाद इसमें छोटा छोटा और बन जाता है, जिसे कहते हैं वाई कोष्ठ या एल्वेली, और बाद छोटे छोटे बने है गुब्बारा जैसा, इसे कहते हैं क्या? कुपिका। क्या कहते हैं? कुपिका। यहां तक हो गया ना? चलिए ठीक है। तो फिगर ये देख लीजिएगा। उसके बाद हाई वाला कहते हैं राइट वाला, आई क्या कहते हैं? लेफ्ट, यानी एक ये दाहिने और एक क्या चीज? बाएं कहते हैं। और दाहिने वाला फेफड़ा को हमने बताया था कि छोटा होता है या बड़ा होता है? बड़ा होता है। इधर का क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, अब फिगर देख लिए। फिगर में देखिए वही चीज यहाँ पर भी समझाया गया है। हो गया है? चलिए डायफ्राम को देखिएगा, देखते भी रहिएगा और दिमाग में चलता भी रहेगा। ठीक है, चलिए देखिएगा। तो हाई वाला टोटल जो भाग है यहाँ पर ये क्या है? डायफ्राम है। हाई वाला क्या है? डायफ्राम है। यह देखिएगा ऊपर नीचे गुब्बारा की तरह, जब आइसक्रीम बेचे वाला पोई पोई लिया वाला सब पोई पोई जैसा ऊपर नीचे देखिएगा करता रहेगा। ठीक है, तो ये देखिएगा डायफ्राम हो जाएगा। तो डायफ्राम के बारे में चलते हैं। तो ये बताइए फेफड़ा के ऊपर है या फेफड़ा के नीचे है जी? फेफड़ा के नीचे। मतलब फेफड़ा का दिन कब है? बेड बैठे, बेड पर देखिएगा। फेफड़ा का दिन मतलब बेड है कि इसी पर देखिएगा अपना हुंचाता चौकी ना। तो याद कीजिएगा ये फेफड़ा के क्या होते हैं? निचले भाग में। फेफड़ा के निचले भाग में होता है, नीचे होता है, निचले भाग में होता है, निचले भाग में याद कीजिएगा। फेफड़ा के नीचे वाला भाग होता है, यहीं पे देखिएगा फेफड़ा अपना हुमकता रहता है, यहीं पे देखिएगा सिकुड़ता रहता है, यानी नाचे के बाद यहीं पे देखिए फेफड़ा हिलाता रहेगा। ठीक है, इसको याद कीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। इसका आकार देखिएगा तो हल्का सा गुंबद जैसा जा रहा है, गुंबद जैसा जा रहा है कि इस प्रकार देखिएगा गुंबद आकार बन जा रहा है। इसका आकार देखिएगा गुंबद आकार। कभी भी एक बार जब ऊपर जाएगा तो ऐसे घुमा कि यहाँ पर कभी कभी ऐसे भी देखिएगा बन जाता है, और इसे भी देखिएगा क्या होता है? बन जाता है। तो इसका आकार कैसा हो जाएगा जी? गुंबद आकार कह देगा। आकार याद कीजिएगा, गुंबदा कार याद कीजिएगा। आकार गुंबदाकार हो जाएगा, आकार गुंबदाकार हो जाएगा। कह देगा फेफड़ा वाला जगह को कहते हैं वक्ष गुहा कहते हैं। तो वक्ष गुहा के ऊपर है या वक्ष गुहा के नीचे है? नीचे है। याद कीजिए वक्ष गुहा के क्या है? नीचे है। इसको याद कीजिएगा कि वक्ष गुहा स्थान इसका कह दिया जाए कहां पर है? तो स्थान याद कीजिएगा वक्ष गुहा के नीचे, याद कीजिएगा वक्ष गुहा का नीचे हो जाता है। ऊपर वाला हाई वाला जितने भी है फेफड़ा को कहते हैं क्या चीज? वक्ष गुहा कहते हैं। और वक्ष गुहा का निचला हिस्सा पर यही अगर जाइएगा तो हाई वाला देखिएगा मिल जाएगा। जैसे रजाई में देखिएगा बिछा हो जा रहा रजाई, ओकरा बाद नीचे भी लेवा, फिर ओकरा बाद नीचे, वही तरह देखिएगा ये भी बिछा कर दिया रखा हुआ। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। अगर कह दिया जाए ये अगर ऊपर चला जाता है ऐसे सिकुड़ जाता है, ऊपर अगर कि ऐसे हो जाए, ऊपर की ओर झुक जाता है, ऊपर गुम्बद जैसा बन जाए, ऊपर की ओर
तो बताइएगा कि ऑक्सीजन क्या होगा या गैस क्या होगा, बताइए अंदर में आएगा या बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यानी गैस, गैस है शरीर से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, शरीर से बाहर। यानी लगा के मुड़ी देखिएगा, ठेल देगा, जा 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 जा, अब ये घर से बाहर निकला। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, फलाना साहब एक में फिर एंट्री मारा बाहर जा, इस चीज को ध्यान दीजिए। इस पर बताइएगा कि जब बाहर चला जाता है तो बताइए फेफड़ा का बताइएगा आकार घट गया, आयतन घट गया या फिर बढ़ गया जी, घट जाता है। यानी आयतन क्या हो जाता है, घट जाता है। आयतन क्या होता है, डाउन हो जाता है, डाउन हो जाता है। एच को ध्यान दीजिएगा, यहां पर डाउन हो जाता है, ठीक है, डाउन हो जाता है। जब नीचे दबेगा, अगर कि नीचे दब जा, ऐसे हो जाए, ये देखिएगा ऐसे हो जाता है, जगह दे दरस की आवा ना फिजे दिल में जगह हिया बैठे ना, तो अरे खाते। तो इसमें बताइएगा ऑक्सीजन या गैस आएगा या गैस बाहर निकल जाएगा, आ जाता है। यानी यहां पर ये क्या हो जाता है, गैस का शरीर में आगमन होता है, शरीर में एंट्री देखिएगा यहां पर मारते हैं, यानी एंट्री होता है, जो भी गैस रहेगा सबके सब गैस आएगा। तो यहां पर बताइए नीचे जाने के बाद बताइएगा आयतन इसका क्या होगा, फेफड़ा बताइएगा सिकुड़ जाएगा या बढ़ जाएगा, फैल जाएगा। इसीलिए जब भी अगर फौजी का माप नापा जाता है तो देखिएगा ऐसे देखिए घिसता है, ऐसे देखिए घिसता है। तो एक डायफ्राम बताइएगा कि और नीचे घसक गल कि ऊपर, नीचे सांस लेवा भर गए ओकरा में क्या चीज, सब जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन सब जो गैस भर गिला सा, तो ओकरा बाद डायफ्राम जो बना धीरे से ये क्या चीज नीचे गुब्बारा हेती को बैठे, और ओकरा फुलत फुलत फुकत 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 बताइए, और गुब्बारा सुकड़ी की ओर फैल जाएगा था। उसका नीचे में आकार का शरीर में देखिए प्रवेश करता है, तो डायफ्राम क्या होता है, नीचे में दब जाता है। लेकिन फेफड़ा का आयतन क्या हो जाता है जी, फेफड़ा का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, आयतन बढ़ेगा। अब बताइएगा यहां पर दोनों चीज को बताइएगा आप कि जब बताइएगा हमारा बाहर जब निकल रहा था, जब डायफ्राम याद कीजिएगा कि जब ऐसे हो रहा था तो उस समय हमारा अंदर का दाब ज्यादा हो गया था या बाहर का दाब ज्यादा हो गया था, बताइए किधर का दाब ज्यादा हो गया, अंदर का दाब ज्यादा। जिसे हम ले ले बनी गुब्बारा जो अगर कि के मान के चलिए कि के दबाव ले ले बनी हाइजिंग ले दाबी, तो एक में बताइएगा दबाव जो कम लगे कि ज्यादा लग जाए, ज्यादा लग जाएगा तो हवा क्या होगा कि बाहर की ओर सोचेगा निकलने के लिए, नहीं सोचेगा जी। तो याद कीजिएगा कि जब दबता है डायफ्राम अगर के ऊपर उठेगा तो प्रेशर हमारा जो फेफड़ा का जो हो जाता है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी यहां पर याद कीजिएगा आयतन क्या हो गया था, घट गया था, लेकिन प्रेशर दाब क्या हो गया था, बढ़ गया था। यहां पर कह दिएगा नीचे जब दबेगा तो बताइए हमारा शरीर का दाब बताइएगा क्या होगा, शरीर का दाब बताइएगा कि जब नीचे की ओर घिसक जा रहा है तो शरीर के दाब कम और फिर जो वायुमंडल का दाब ज्यादा, इसलिए वायुमंडल लखेदे 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 किधर घर में घुसा देता है, फेफड़ा के घर में घुसा देता है, तो फेफड़ा के घर में घुसा देगा। तो याद कीजिएगा यहां पर फेफड़ा शरीर का हो जाता है, दाब कम हो जाता है, दाब कम हो जाता है, इस को ध्यान दीजिएगा। दाब क्या हो जाता है, कम होता है, इसलिए जितने भी वायुमंडलीय गैस होते हैं सब देखिए हमारे शरीर में एंट्री मार। बताइएगा ये फेफड़ा को नियंत्रण करना होगा, ये श्वसन की क्रिया को नियंत्रण करता है, तो हमारा बताइए मस्तिष्क का, दिमाग का, तंत्रिका तंत्र का कौन सा हिस्सा करता है, मस्तिष्क करता है या फिर बताइए मेरुरज्जु करता है या मेडुला ऑब्लांगेटा करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। इस को ध्यान दीजिएगा क्योंकि मेडुला ऑब्लांगेटा उसी चीज पर कंट्रोल करता है जो चीज अपने मन से हम नियंत्रण है, यानी वैसे चीज जो अनैच्छिक क्रिया होती है अपना मन के बल से भयंगा बल से वो करके देखिए कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा याद कीजिए, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। यानी श्वसन है डायफ्राम का, डायफ्राम ब्रैकेट में श्वसन लिख दे रहा हूं, श्वसन है, श्वसन को नियंत्रण कर दिया जाए कि कौन करता है, नियंत्रण कर दिया जाए कौन करेगा जी, तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग, मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा। गेंडा जाती है, मेडुला ऑब्लांगेटा हो जाएगा, इस को ध्यान दीजिएगा। तो कह दिएगा कि डायफ्राम का क्या काम हुआ, डायफ्राम का कार्य क्या है, कार्य क्या है, डायफ्राम का यही कार्य है कि फिर चुहानी में ढुकाएगा, चुहानी में बाहर निकालेगा, मतलब क्या करेंगे, गैस को लाना या गैस को बाहर में फेंकना किसका काम है जी, डायफ्राम का, याद कीजिएगा। यानी गैसों का आदान प्रदान के लिए
फेफड़ा में कह दिया जाए गति कौन देता है, फेफड़ा में गति कह दिया जाए कि कौन देता है जी, तो कौन देता है, डायफ्राम, याद कीजिएगा डायफ्राम ही देता है। और एक बात है, हार्ट में गति होता है, बताइए दाएं अलिन से या बाएं अलिन से, दाएं नीले से होता है। दाएं क्या चीज, नीले से होता है, जिसे बताए थे उस जगह का नाम बताया था एस एन ए नोड ना, ऐसे नोड बताए थे। एच को ध्यान दीजिएगा, यहां पर हो जाएगा। तो सांस लेंगे तो डायफ्राम नीचे चला जाएगा या ऊपर चला जाएगा, डायफ्राम बताइए, सांस लेंगे तो नीचे, आप जब सांस छोड़ेंगे तो ऊपर, गुम्बद जैसा उठ जाएगा, ये चीज मालूम होगी। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। अगर कह दिया जाए कि हमारा जो हवा चल रहा था या गैस चल रहा था, गैसों का विनिमय हो रहा था, वो बताए उच्च दाब से निम्न दाब की ओर या निम्न दाब से उच्च दाब की ओर, निम्न दाब से उच्च की ओर। अरे हर आदमी जानते हैं कि धनी आदमी किसको सताता है जी, गरीब आदमी। अगर कह दिया जाए हेजिंग भीड़ लगल, चाट चला था, वहां भीड़ लगल, उधर पानी पूरी चला था, उधर देखिए तनी भीड़ नहीं लगल, तो बताइए चाट पर लगेगा कि पानी पूरी पर लगेगा, पानी पूरी पर लगेगा। तो भीड़ वाला आदमी हमेशा किधर जाते हैं, खलियारा में देखिएगा जाते रहते हैं, लेके जाइएगा मर्द को सौंदर्य यसन कीजिए, पता चले कीजिए यसन कीजिए, बांध के लेके चलिए ऐसा। तो याद कीजिएगा, कहा जाता है कि गैसों का गति जो होता है उच्च दाब से किधर जी, निम्न दाब की ओर, निम्न दाब की ओर याद कीजिएगा, निम्न दाब की ओर, निम्न दाब की ओर देखिएगा, ये गति होता है। ठीक है, इसका ऊंचाई बढ़ने पर बताइएगा रक्त दाब क्या होता है जी, घट जाता है या बढ़ जाता है, बढ़ जाता है ना। चलिए ठीक है, तो श्वसन दर क्या होगा, तेज या धीमा, अगर ऊंचाई जस अगर जाते हैं ऊंचा पता, श्वसन दर ये क्या हो जाता है, ज्यादा तेज हो जाता है। रीजन क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन कम मिलता है, और इस ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए जितना फेफड़ा का फच मारा जो उतना ही देखिएगा जल्दी जल्दी आई ना, फच मतलब समझ रहे ना, जल्दी जल्दी, इस को ध्यान दीजिएगा। तो इसको लिखवा दिया या लिखवाना पड़ेगा, हो गया ना। चलते हैं, तब फेफड़ा पर चलते हैं। तो डायफ्राम का हो गया भाई। और एक चीज और लिख लीजिएगा, डायफ्राम जो बना होता है ये लिख लीजिएगा संयोजी ऊतक का। किसका बना होता है, संयोजी ऊतक का। ब्लड किसका बना हुआ है जी, संयोजी ऊतक का, तरल संयोजी हो जाता है। हड्डियां भी किसका बना होता है, तरल संयोजी ऊतक का। ठीक है, ये चीज बता दिए थे, हड्डियां तरल नहीं संयोजी ऊतक होता है। आगे चलते हैं फेफड़ा के बारे में। फेफड़ा मतलब कलेजा, फेफड़ा मतलब कलेजा जाती है। हई वाला जितना भी देख रहे हैं, हई वाला होता है करेजा, कहते लेग पीस दिया और करेजी पीस दिया, हाँ एगो किडनी पीस दिया, पथली पीस ना, इसी को देखिएगा हम कहते हैं क्या चीज, करेजा। हाई बिचवा में करेजा हो, करेजा दिल में समा जा ना, तो ये देखिए क्या है, दिल है, नहीं कहता है कि करेजा तनी दिल में समा जा, यही देखिएगा दिल में खुद ही देखिएगा, दिल करेजा में खुद ही समाया है। लोग कहता है कि करेजा तो दिल में समा जा, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हई छोटी को क्या चीज है, ये दिल है। आई दिल देखिएगा किधर झुका हुआ है, दाएं या बाएं, बाएं की ओर झुका हुआ, याद कीजिएगा बाएं की ओर। ऐसे होंगे तब ये देखिएगा ये क्या होगा, बाएं होगा, बाएं की ओर होगा। तो आपको फेफड़ा याद कीजिएगा, फेफड़ा का वजन अगर मानव को कह दिया जाए, लगभग याद कीजिएगा 1200 से 1300 ग्राम होता है। याद कीजिएगा कितना, 1200 से 1300 ग्राम दोनों मिलाएंगे तब। किसी का 675 ग्राम तो किसी को 525 ग्राम, ऐसे देखिएगा नियर अबाउट होता है, इसी को दे दीजिएगा। तो चलते हैं फेफड़ा पर। फेफड़ा का वजन कह दिया जाए कि कितना होता है, तो 1000 से 1200 ग्राम याद कीजिएगा होता है। कितना, 1000 से 1200 ग्राम देखिएगा होता है, इतना ये ध्यान दीजिएगा। तो फेफड़ा कह दिया जाए कि ये लगभग में 1200 ग्राम। तो कह दिया जाए कौन बड़वार होता है, राइट वाला या फिर लेफ्ट वाला। तो हम देख रहे हैं कि एक में फलाना भी जो देखिएगा अपना एगो दिल लेके बैठल बा ना, इधरिया तो दिल देखिएगा इधर झुका रहेला, बाएं की ओर झुका रहता है। हाई वाला बेचारा देखिएगा यही तरह के नहीं, देखिए बिना शादीशुदा के बैठे, दिल हेकरा में जुड़ल बैठे, इसमें देखिएगा दिल जुड़ गया है। तो फिर बताइएगा कौन बड़वार हो गए, दाएं बड़वार होता है। हई का ग्रह कर दिया, फेफड़ा की बात करें नहीं कि फिर ये दोनों मिलाकर। तो हई वाला जो देखिएगा दाएं वाला बड़ा होता है और बाएं वाला छोटा होता है। इसका लगभग में 600 प्लस होता है, इसका 500 प्लस होता है, लगभग में याद कीजिएगा। यानी याद कीजिएगा फेफड़ा का दिया जाए कि क्या अकेले है या जोड़ी के रूप में है, यानी फेफड़ा की संख्या क्या होगा जी, हम दो हमारे एवड़ो नहीं कमाई भाम। आप देखिएगा कि आने वाला समय में देखिएगा पीढ़ी देखिएगा सीख रहा है, कमाएंगे हम, और फिर ये देखिएगा कि खाने वाला कोई दूसरा, और भी बुढ़ौती में जाने के बाद देखिएगा जाते जाते आज यहाँ सीबीएसई बोर्ड वाला जो कि कौन कहा जाता है, हार्दिक पांड्या जी सन,
हाँ, पति के होगे भी नहीं गिरे तो फिर जो बाप बुढ़ौती में देखिएगा माई के क्या हो उल्लाते मार के भाग गए हैं। इसलिए आजकल ये संपत्ति को देखिएगा कि बहुत काफी शिक्षित लोग भी ये बहुत काफी कर रहे हैं। बेटा हो ना, बेटा अगर लफंगा मिल रहा तो चल हम तोरा से बड़ लफंगा बने, बुढ़ौती में अपना देखिएगा कि जवानी वाला स्थिति ला दिया। अगर बात किया जितना भी करोड़ रुपया बांटे सबको फूके तापे चालू। जब तू नहीं समझ हमारा के हम तोरा के नहीं समझो, तोरा के बेटा होगी इतना जे छोटे से कैसे कैसे देखिएगा पाल के इतना बड़ा किन जाए, अब फिर तू समझिए नहीं रहा। तो हम भी देखिएगा उसी तरह से सब प्रॉपर्टी देखिएगा फूक देंगे। तुमको जो भी रहना भीख मांग कर खाना, हम देखने के लिए आएंगे, मर जाएंगे ऐसे भी जो कोई देखने के लिए आता नहीं है, तुमको भी हम जो है बर्बाद कर देंगे। ये चीज बहुत काफी देखिए आज मानसिकता बनने लगा दीजिएगा। तो फेफड़ा देखिएगा क्या हो जाएगा जी, 1000 से क्या चाहिए 1200 ग्राम तक जो देखिएगा पाई जाता है। अकेले या जोड़ा में, जोड़ा में याद कीजिए, जोड़ी के रूप में होता है जोड़ा। एक जोड़ा याद कीजिएगा, एक जोड़ा मतलब कब 2 फेफड़ा मिलेगा, 2 फेफड़ा मिलेगा, एक लेफ्ट और एक राइट, यानी दाएं और एक क्या चीज बाएं। दाएं फेफड़ा जो होता है ये बड़ा होता है या फिर ये छोटा होता है? दाएं फेफड़ा बड़ा होता है, लगभग में 625 ग्राम, आई 675 ग्राम, आई 525 ग्राम के नियर अबाउट बता रहा हूं। ये नहीं कि फिर कद नहीं इतना कितना देखिएगा, छोटी को करे जा लेके बैठल बना एच को नहीं कहते हैं कि तार के इतना छोट करे जाए, मतलब 5 रुपये समोसा खा लें तो मतलब कि अलग एच को दिया दीजिए। हाँ एगो सामान दे दिया दिन भर हुडुक में यहाँ की बाप रे बाप हम कहे सामान दे लेवन कहीं गड़िया हमारी ससुरारी के बिगड़िया तो नहीं ना आए, बिगड़िया तो फिर हम तो कम बोलब लेकिन हमारा संग में जौन बैठे वो ज्यादा आदमी बोली रहिएगा, क्योंकि फोटो इसीलिए लगा दी है कि पूरी के नहीं। अरे दाएं क्या होता है, बड़ा होता है, बाएं क्या होता है, छोटा होता है। ये 675 ग्राम ये 525 ग्राम का होता है। ये चीज को ध्यान दीजिए। हो गया, ये लोग को धीरे धीरे ये हो भी करता है कि हर जगह पैसे वाला हाल सोच लीजिए खाली। बचपन से देखिएगा आप लोग को खाली हर जगह देखिए लूटना होता है। भैया जी यहाँ शादी लिया कहते हैं दुल्हा लिया कहते कितना बेचारा रात भर मेहनत करें, दुआरी पर देखिएगा मेहनत 5 मिनट आधा घंटा मेहनत करिए बाद द की जेबा कहाँ ये हो जाएगा। दुआरी पर देखिएगा कि सब जो देखिए गीत गवनी कितना ही है, लेकिन साली जे जूता चोरा के रख दी 250 को जूता मंगिया कितना 2500 मंगिया, यानी तो 25,000 3 को जीरो ठोक दा, ठीक है, इसको 25,000 रुपया मंगिया ये चीज जाता है। कहीं पे देखिए लड़कों को छात्रवृत्ति मिले या ना मिले, आपको जो है लड़कियों को मिल ही रहा है छात्रवृत्ति। घर पर अगर की कोनो मेला देखे के हो जाए या फिर जो कुछ हो गया तो फिर आपको उतना पैसा मिलेगा, चुरा कर मिलेगा। बाबू दिलवाना 100 रुपया तो 50 रुपया कोनो से पाकिट देखिएगा, कोनो पाकिट में बांटे तो के निकाल के लेके चल रहा है। और लड़की को लेके ऑटोमेटिक देखिएगा कि मिल जाता है। अरे कितना लड़को देखिएगा नंगई करते हैं, नंगई को उतर जाते हैं, तब देखिएगा कहीं 50 रुपया 1000 रुपया देखिएगा पैसा मिलता है। लड़की लोग एक बार कहेगी मम्मी इतना पैसा की जरूरत है, ला बच्चे ला ला तो अरे कुल संपत्ति है बदले ला। शादी के बाद देखिएगा पूरा पति को कंगाल करने वाला कौन है? ये लोग है। पति देखिएगा कितना खुशहाल की जिंदगी देखिए, बिना शादी बिना लाइसेंस पहले ये कितना खुशहाल कीजिए, आज ही लाइसेंस मिल हर जगह देखिएगा उनका जो चेकिंग होके चालू, जहां से पॉकेट मारे चालू हो जाए। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो करेजा के देखिएगा क्या कहा जाता है, अस्पंजी होता है। कैसा होता है जी? अस्पंजी, गद्देदार याद की अस्पंजी जैसा होता है। इसी को ध्यान दीजिएगा। जैसे कि तकिया होता है ना, ससुराली वाला तकिया खूब अस्पंजी मिलता है, तो वही याद कीजिएगा अस्पंजी। उतना भी अस्पंजी नहीं होता है, पनीर जैसा अस्पंजी होता है। इसी को ध्यान दीजिएगा। इसका कलर करिया या फिर जो बताइएगा गुलाबी, हाँ करिया, खाली भूंजले खैले ही माना। और फिर कौन देख हाँ काजल वगैरह, अच्छा काजल नहीं मिला तो याद के करिया होता है। ये देख ले, ये बताओ नहीं। सिगरेट की मात्रा अगर ज्यादा पी लीजिएगा तो उसमें धुआं क्या होता है, भर जाता है, और भरने के बाद क्या हो जाता है, उसका काला हो जाता है। सीमेंट कारखाना में अगर काम करने वाला व्यक्ति है तो उसमें भी देखिए काला के समान होता है। कहीं अगर फैक्ट्री में कुछ काम करते हैं, रुई के फैक्ट्री में काम करते हैं, तो उसमें रुई का जो देखिए कपड़ा का फैक्ट्री में काम करते हैं तो वहां पर भी देखिएगा भर जाता है, उसका सफेद कलर का जो हल्का सा हो जाता है। ये फेफड़ा से संबंधित देखिएगा रोग होता है कब, जब फैक्ट्री में वैसा काम कीजिएगा सब टाइल्स वाला में कर रहे हैं, कपड़ा वाला उद्योग में जो कर रहे हैं, फिर जो कहीं पर सीमेंट उद्योग में कर रहे हैं, तो फेफड़ा को बहुत काफी देखिएगा प्रभावित करता है। तो स्पंजी होता है। और कैसा होता है जी? गुलाबी रंग याद कीजिएगा, गुलाबी रंग का होता है। इसी को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये देखिएगा आपको कौन सा बताइएगा, समोसा जैसा दिख रहा है या लंगलता जैसा या ब्रेड जैसा है?
कैसा ब्रेड जैसा, ब्रेड के काट देते हैं, देखिएगा ब्रेड के आकार होता है, ब्रेड है, ब्रेड का आकार देखिएगा है जी, ब्रेड के आकार का देखिएगा ये पाया जाता है, या शंक्वाकार भी कह सकते हैं, शंक्वाकार याद कीजिएगा, शंक्वाकार देखिएगा ये पाए जाते हैं, शंकु जैसा, शंकु जैसा मतलब ऐसे ना, ऐसे हल्का सा बना देंगे क्या होगा, शंकु जैसा, एच को ध्यान दीजिएगा, इसको याद कीजिएगा। तो एक कह दिया जाए कहां पर पाया जाता है, इस शरीर का जगह को, जो यहाँ का जगह को बताइएगा कि हम उदर गुहा कहते हैं या वक्ष गुहा कहते हैं, और छतिया को कहा जाता है वक्ष, क्या कहा जाता है, वक्ष, जो कि कर्ण इसी जो वक्ष से देखिएगा बचाव था, यहीं पर सुरक्षा कवच था कर्ण का, तो इसी को कहा जाता है वक्ष, कहा जाता है। वक्ष गुहा का ऊपर में है या नीचे में है, भरोसा, वक्ष गुहा का ऊपर में है या फेफड़ा या फिर नीचे में है, देखा था ऊपर में, पहले से निकाल ले बका फेफड़ा, अगर ऊपर है तो फिर ये सब कहत कि संदीप जी आपके फेफड़ा बड़ा मजा दी है क्या, साबुन लगा के नहाता लगा डेली की डेली कहता ऊपर में है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। इस साबुन लगेला के बाद कहत कि भैया मुंगा देवे, चल हम तरह से चलत है, दुनिया छोड़ दा, तो याद कीजिएगा क्या होता है, वक्ष गुहा के क्या होता है, नीचे में होता है, ठीक है, अंदर में होता है, याद कीजिएगा वक्ष गुहा के नीचे याद कीजिएगा। ये सब 10वां वाले टीचर जो देखिएगा कम पढ़ाए हुए, नहीं तो फिर 10वां वाले टीचर पढ़ा दे तो फिर इसके का जरूरत है, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो शोषण का कह दिया, इतना पढ़ाए थे, जैसे कि नसिका कपाट पढ़े थे, फिर जो उसके बाद बताए थे ग्रसनी बताए थे, ट्रेकिया बताए थे, फिर जो बताए हुए थे ब्रोंकाई बोले थे, ब्रोंकिलिस बोले थे, उसके बाद एल्वेली बोले थे, उसके बाद जो बताए थे कुपिका बताए थे, एक फेफड़ा हो गया। सबसे बताइएगा श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है जी, फेफड़ा ही है, यही देखिएगा इसका धक धक दिया रहा चलने लगा, देखिए ऐसे करता रहेगा, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। पीठ में वक्ष गुहा के नीचे फेफड़ा पाया जाता है, फेफड़ा पाया जाता है, यानी वक्ष गुहा जो खाली है ना, इसी में देखिएगा भरा हुआ है, इस को ध्यान दीजिएगा। इसके बाद कहा जाता है श्वसन, श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा होगा जी, श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा होगा, मुख्य अंग याद कीजिएगा फेफड़ा होगा, कौन होगा, फेफड़ा याद कीजिएगा। मुख्य अंग ये क्या होता है, फेफड़ा होता है, इसको याद कीजिएगा, फेफड़ा हो जाता है। इसका कार्य है कि जितने भी गैस आया, गैस को देखिएगा ट्रांसफर करना, गैस को कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सभी को क्या करता है, गैसों का विनिमय करने का काम बताइएगा रक्त करता है या फेफड़ा करता है, फेफड़ा देखिएगा यही जो करेगा कि कौन एक में कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के कहेगा चल 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 चल, तो अब घूम ला लेना, घूम ले पूरा मतलब कि पूरा महल्ला घूम के ब्लड तक ले, सेल तक ले आ गया, अब चलो तू बाहर निकला, तुम करके देखिए मार के भगा दी कहां, बाहर। तो याद कीजिएगा गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है जी, फेफड़ा द्वारा याद कीजिएगा, यानी चलनी जैसा चाल का देखिएगा, फेफड़ा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कहता है कि भाई अब तू चला बाहर आ, तार जरूरत नहीं है, अब एक में जो तू जो निकल जा, अब एक में रही क्या चाहिए, ऑक्सीजन याद कीजिएगा, ऑक्सीजन देखिएगा रह जाएगा। तो गैसों का विनिमय याद कीजिएगा, इसके द्वारा जो होता है, जिसे कहते हैं कि इसमें गैसों का विनिमय को हम कहते हैं फेफड़ा द्वारा होता है, इसलिए ये कहते हैं कि फेफड़ा को हम कहते हैं फुसफुसा, क्या कहते हैं, फुसफुसा। तो फुसफुसा श्वसन कहते हैं, क्या कहते हैं, फेफड़ा तक ये दे, ध्यान दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य गैस से जब फेफड़ा तक आता है, फिर ये फेफड़ा से छनैया करके कुछ बाहर निकल जाता है, इसको हम कहते हैं फेफड़ा तक आने वाला बाह्य श्वसन भी कहते हैं, और इसमें होने वाला क्रिया को कहते हैं फुसफुसा श्वसन, क्या कहते हैं, फुसफुसा श्वसन, फुसफुसा श्वसन याद रखिएगा। इसे कहा जाता है क्या चीज, फुसफुसा श्वसन, श्वसन कहा जाता है, फंस के चलता ना, फुसफुसा श्वसन, यानी कि कचरा देखिएगा यही फेफड़ों में देखिएगा छनाता है, जितने भी हमारे गैस यूज लायक नहीं है वो सभी गैस को यहीं पर चाल का चलनी जैसा देखिएगा निकाल देता है बाहर, तो फंसत रहे वही के क्या कर, फंसे वाला के बाहर निकाल देता है, इसलिए कहते हैं फुसफुसा श्वसन। एक फुसफुसा सीरा बताए थे, अब फुसफुसा धमनी, वो उल्टा अपोजिट काम करता था, फुसफुसा सीरा में शुद्ध रक्त, अब फुसफुसा धमनी में अशुद्ध रक्त याद कीजिएगा, ये था जिसे पल्मोनरी आर्टरी बोले थे और पल्मोनरी वेन्स बोले थे ना, इसको याद कीजिएगा, ये हो जाएगा, इसको याद कीजिएगा।
ये बाहर से देखिएगा झिल्ली से ढका हुआ है, अगर नहीं झिल्ली से जो ढका होता है तो ये कहतला कि फिजिकल ऊपर रहेला, ऊपर से साबुन लगे तो पूरा जो साबुन अंदर में चल गया हेमा चिल्लाना चालू हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो याद कीजिएगा, इसको जो बचाने के लिए क्या होता है, झिल्ली होता है, इसे कहते हैं क्या चीज, फुसफुसा झिल्ली, याद की फुसफुसा आवरण कहते हैं। फेफड़ा के ऊपर झिल्ली पाया जाता है जिसे कहते हैं पुल्लल मेम्ब्रेन आती है। क्या कहा जाता है, पुल्लल मेम्ब्रेन आती जगह, पुल्लल मेम्ब्रेन्स आती है, पुल्लल मेम्ब्रेन्स इसको आती है, पुल्लल मेम्ब्रेन्स हो गया। ब्रैकेट में कर लीजिएगा फुसफुसा आवरण, फुसफुसा आवरण याद कीजिएगा, फुसफुसा आवरण जैसे जो कहा जाता है, ठीक है, इसको कीजिएगा। तो ये बताइएगा क्या करता है, ऑक्सीजन का लेन देन करता है या बाहर से सुरक्षा देता है, बाहर से सुरक्षा देने का काम यही करता है। नहीं तो कभी कभी देखते हैं कि आप जो धड़ से का गिर जाते हैं और गिरना के बाद देखिएगा चेस्टा की जो हड्डियां हो कहीं हद से कहीं में गल गया, ये देखिएगा कभी कभी ऐसा जो संभावना बचता है, बचा लेता है, बचाने का संभावना देखिएगा ज्यादा रहता है। तो एक करेगा क्या करेगा, सुरक्षा देगा, सुरक्षा देता है, क्योंकि हमारे शरीर में देखिए हर जगह पर जल है, तो जल कहीं बाहर से भी देखिएगा इसमें रिस्क चला जाएगा, तो ये भी देखिएगा सुरक्षा देने का काम करता है, ठीक है। अच्छा बताइएगा, इसका झिल्ली को तो आप बताइए पुल्लल मेम्ब्रेन्स कहते हैं, पुल्लल मेम्ब्रेन्स या फुसफुसा आवरण कहते हैं। बताइएगा दिल का झिल्ली बताए थे कि क्या कहते हैं, बताइएगा दिल का झिल्ली को बताइएगा क्या कहते हैं, बताइएगा ऊपर से दिल का झिल्ली लगा होता है उसे ये क्या कहते हैं, बाहर में झिल्ली जो बाहर में जो होता था बताए थे पेरिकार्डियम, इंडोकार्डियम बताए थे, एक मेसोकार्डियम। अब मेसोकार्डियम कहां पर होता है, बीच में, और पेरिकार्डियम बाहर, इंडोकार्डियम अंदर, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। बाहरी यानी हृदय के बाहरी आवरण को क्या बताते जी, पेरिकार्डियम याद कीजिएगा, पेरिकार्डियम याद कीजिएगा, यानी 3 गो मच्छरदानी लगा के कौन रहे, हृदय याद कीजिएगा, अंदरवा वाला का इंडोकार्डियम, बिचवा वाला के मौसी कार्डियम, मेसोकार्डियम, और फिर बाहरवा वाला पापा के परी बालू तो माई के फुलझड़ी बालू है ना, तो वही हो जाएगा पेरिकार्डियम, बाहर वाला परी हो जाए। पेरी के मतलब होता है बाहरी आवरण, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। O2 और फेफड़ा जो क्या करता है, कुपिका में मिला देता है। तो बताइए किस विधि द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है जी, कौन सा, दूसरा विधि द्वारा, लिखा चुके हैं लग रहा है ना, कि लिखा दें, गैस परिवहन, चलते हैं कहां पर जाएगा, गैसों का परिवहन फेफड़ा में आएगा, फेफड़ा किस में मिलेगा, कुपिका में, कुपिका जो कि मतलब गुब्बारा जैसा ना एलवेली होता था, उसी में ये क्या पाया जाता था जी, कुपिका, इसी गुब्बारा बढ़ जाएगा, ये गुब्बारा से कुपिका से सटा हुआ क्या चीज, रक्त, आरबीसी देखिएगा सटा हुआ है इसी आरबीसी में, यानी फिर कुपिका के बाद कहां पर आएगा, आरबीसी में, और आरबीसी से होते हुए बाहर में निकल जाएगा, कहां पर जो चला जाएगा जी, शरीर का सेल तक, यानी कि फिर कहां पर, सेल में, और सेल में कौन इंतजार कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया याद कीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया याद कीजिएगा। ये भोजन अपना तैयार करके कह दी कि अब जो कारण इनको ये जरूरत नहीं है, जाता लेता जो ये चीज को ध्यान दीजिएगा, नहीं रहा है, रेड सिग्नल दे रहा है जी, आरबीसी सेल में जाएगा, सेल के बाद कहां पर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया सब जगह देखिएगा भरा हुआ है, बॉडी का हर पार्ट में देखिएगा है। बस याद कीजिएगा, हमने बताया था कि आरबीसी के केंद्रक में ये क्या होता है, नहीं पाया जाता ना, आरबीसी का केंद्रक में नहीं पाया जाता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। श्वसन दर बताए थे, दिल का धड़कन कब धड़कता है जी, 72 बार, बच्चा पर ज्यादा, वयस्क रहेगा तो 150, अगर की शिशु है तो लगभग में 100-110 के बीच में ये रहता है, ये चीज को ध्यान दीजिए। तो बच्चों का ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है क्योंकि धीरे धीरे वो जे लेते हैं, ये चीज हो गया था। क्या बताइएगा, फेफड़ा हमारा छानने का भी काम कर रहा है, क्या चीज को, अवशिष्ट पदार्थों का या केवल गैस को छानने का काम कौन करता है, फेफड़ा। याद कीजिएगा कि गैसों को छानना
छानने का कार्य कौन करता है जी? फेफड़ा याद कीजिएगा, फेफड़ा। तो कितना लोग मार देते हैं किडनी, अरे भाई किडनी इस चीज का छांटता नहीं है। रक्त में जितने भी अशुद्धि हो गया, जैसे जहर की मात्रा भी कुछ मिल गया है, कुछ दवा की मात्रा मिले, कुछ खाए हैं गलत पदार्थ, मार जे खुआने दही 4 कटोरा घिचले बनी छप छपाई के फीजे, वो देखिए कुछ ना कुछ मात्रा मिलेगा, उसको क्या करता है? छानने का काम ज्यादा करता है। गईनी फीजे खूब ज्यादा जो छपा छपाई के देखिएगा, हेजिंग से हेजिंग तक, नटई तक पूरा नली पीस भर ले बनी, तो वो देखिएगा कुछ कचरा होगा तो उसको भी साफ करने के होगा, और साफ करके मल मूत्र के द्वारा क्या होता है? बाहर जे निकल जाएगा, यूरिन के रूप में बाहर। तो गैसों का याद कीजिएगा, ये करता है, गैसों का छानने का काम करता है। और कहता है कि रक्त बताइए हमारा कौन सा हिस्सा है जिसमें कि हमेशा बताइएगा रक्त से ये गुजरता ही है? तो फेफड़ा, याद कि फेफड़ा से ये क्या होता है? रक्त हमेशा देखिए गुजरता है, क्योंकि रक्त का सफाइया कौन करता था जी? फेफड़ा। कार्बन डाइऑक्साइड को जो वहीं पर छोड़ देगा और फिर ऑक्सीजन को लेके चल जाएगा, बैठा ही रिक्शा पर चला तारा के जो घुमाते कुल्लू मनाली ना। तो इसको संपूर्ण रक्त कह दिया जाए, किससे गुजरता है? फेफड़ा से गुजरता है, गुजरता है। कोई भी रक्त होगा ऐसा नहीं है कि जो कि जिससे न गुजरे, फेफड़ा से तभी जाकर होगा सब छपैया होगा। इस चीज को ध्यान देना कि जब सांस लेते हैं, सांस जब लेते हैं तो बताइएगा फेफड़ा का आकार घट जा रहा है या बढ़ जा रहा है? फेफड़ा का आकार घट जाएगा या बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी फेफड़ा का आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आयतन भी लिखा दिए थे कि डायफ्राम को लिखा थे। और सांस जब छोड़ेंगे तो फेफड़ा का आकार क्या होता है? फेफड़ा का आयतन क्या हो जाता है? घट जाता है, घट जाएगा। ठीक है। आर्मी वाला लोग देखिएगा जब भर्ती करना होता है तो जांच करने के लिए आता है कि बताइए 5 सेंटीमीटर फुलाइए चेस्ट को, तो 5 सेंटीमीटर देखिएगा ये फुलाने के लिए कहा जाता है। ये देखिएगा आयतना क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और कहतना देखिएगा खूब जान लगे फुला होता है ना, पता चल फुलते नहीं क्यों, स्थिति। हाँ, पंचर टायर वाले, पंचर ट्यूब वाले देखिएगा फुलते नहीं, ऐसा स्थिति जो हो जाता है। ठीक है। तो वही लड़का जाकर जिम करता है तब फिर देखिएगा ऐसा हो जाता है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। अगर सांस लेते हैं तो इसे कहते हैं इनहेलेशन कहते हैं। इनहेलेशन याद कीजिएगा, जिसे कहते हैं कि निःश्वसन कहते हैं। आज जिसको कि सांस बाहर फेंक देता है तो निह बिंदु लगी, हनुमान जी वाला दुगो बिंदु लगेगा, निह और फिर श्वसन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, सांस लेते हैं निःश्वसन, इंग्लिश में पकड़ाइए इनहेलेशन याद कीजिएगा। आज अगर कि बाहर में देंगे तो निह, बाहर वाला में ज्यादा शब्द, और फिर यानी बाहर वाला में देखिएगा हाई दुगो टिकुली लगा के चलिए ना, टिकुली याद, बाहर फेंकेगा तो क्या चीज? दुगो बिंदु वाला रहेगा, बाहर नहीं रहेगा तो बिंदु हटा रहेगा। इस को ध्यान दीजिएगा। रोग अगर चलेंगे क्या होता है कि फैक्ट्री में काम करने वाला अगर व्यक्ति है, पेपर फैक्ट्री में या कॉटन फैक्ट्री में, पेपर फैक्ट्री में या कॉटन फैक्ट्री में अगर कोई काम करता है, फैक्ट्री कॉटन फैक्ट्री और फिर पेपर फैक्ट्री में करेगा तो उसका फेफड़ा कैसा हो जाएगा? लाल या करिया या उजला? हल्का हल्का उजला हो जाएगा। ठीक है, हल्का व्हाइट हो जाएगा। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। उससे भी फेफड़ा से ग्रसित रोग हो सकता है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा, फेफड़ा से ग्रसित रोग हो जाता है। सीमेंट एंड कोयला के खान फैक्ट्री में काम करने वाला का बताइएगा, काम करने वाला का फेफड़ा का रंग बताइए कैसा हो जाएगा? काला। ये देखिए काला फेफड़ा हो जाएगा, बताइएगा। आज सिगरेटवा पिए वाला का ये देखिएगा करिया हो जाता है। धुआं जब ये सूखता है तो सूखने के लिए काम करता है। जैसे मान के चलिए कि हम रुई लेकर, रुई अगर कि पानी में डुबा दी तो कितना देखिए कचरा को भी सूख लेता है। पानी तो सूख करता है, कचरा भी देखिएगा कितना ये सूख लेता है। तो ये देखिएगा सिगरेट में भी देखिएगा कैंसर होने की संभावना ज्यादा रहता है। याद कीजिएगा, सिगरेट पीने वाला भी शंकर जी ज्यादा जो हमारा उहे लगता है कि ज्यादा पियत रही है कुल गांजा वांजा, यही से जो कहना कि रुका एगो पुदीना जो पिए था, तब पुदीना घोर के देखिएगा वो पियाना काची से समुद्र मंथन द्वारा पुदीना वो निकले ना, जिसे कहते हैं अमृत ना। अमृत देखिएगा, हाँ अमृत विष तो खाली विष नाम भर है, लेकिन फेफड़ा में उनका करिया जमत रहे, वो देखिए पुदीना के काम के लिए रहे। इसी को ध्यान दीजिएगा।
हाँ हरियर होगी ना, टनटना की ना। हाँ? अब खैनी खाने वाला का जो देखिएगा धुआं उसमें थोड़ा निकलता है जी। हैं? अब खैनी खाने वाला में धुआं निकलता है तब ना फेफड़ा पे जाता है जी। आप लोग लगता है कि डॉक्टर तो अगला बार बनिएगा। चलिए आइएगा, अगला चीज है फेफड़ा का क्षमता कितना है। फेफड़ा का क्षमता याद कीजिएगा, एक बार में कितना एमएल भर लेता है, तो लगभग याद कीजिएगा 600 एमएल। 600 एमएल देखिएगा फेफड़ा क्या कर सकता है, 600 एमएल तक भर लेता है। गैस तब कीजिए क्या चीज, फेफड़ा याद कीजिएगा कितना भर सकता है, 600 एमएल तक भर सकता है। तो बताइएगा जितने भी फौजी होते हैं उनका बताइएगा कि जो फेफड़ा का क्षमता होता है कम होता है या ज्यादा होता है जी, ज्यादा होता है, क्योंकि उन्हें जो कहीं कहीं पर देखिए इतना चेकिंग नहीं होता, इतना ट्रेनिंग भी कर दिया जाता है कि श्वसन की जो मजबूरियां में भी देखिए उन्हें जो बहुत काफी एक बार में श्वसन लेकर जो काम करना पड़ता है। इस को ध्यान दीजिएगा। अभी नहीं कि फिर बुढ़ी के लिया क्या फिर जो निकला बुढ़ी तिब्बत के एरिया पर पिस्टल लेकर तैयार है, बुढ़ी जो इधर इधर जाते खत्म हो जाए, क्योंकि जस जस ऊंचाई बढ़ेगा आपका ऑक्सीजन की मात्रा क्या होता है, घटते जाता है। फौजी को सैनिकों का फेफड़ा क्षमता बताइएगा क्या होता है, कम होता है या अधिक होता है जी, अधिक होता है। तो बताइए कुंभकर्ण रावण में से केकर फेफड़ा सबसे जबरदस्त हुई, कुंभकर्ण के इधर इतना जो फेफड़ा देखिए हुई, उसमें देखिएगा जितना भी होगा ऑक्सीजन होगा या फिर जो कोई होगी में देखिए घुस जाए, इस को ध्यान दीजिए। 10 में तो फेफड़ा की क्षमता जे चलिए ठीक है, आगे देखिएगा, चलते हैं आगे देखिएगा, श्वसन चलते हैं। ब्रीथिंग क्या है, जो श्वसन क्या होता है कि सांस को लेना और सांस को लेना और सांस को छोड़ना, सांस नहीं उस को दिया सांस ठीक है, इसको याद कीजिएगा। इन्हें कीजिए पत्नी वाला सांस को कर दिया लिया ना और फिर छोड़ना, ऐसा ये चीज नहीं है, याद कीजिएगा। ये सांस को लेना हाई वाला सांस है, सांस को लेना एंड सांस को क्यों छोड़ना, ई याद कीजिएगा, ये होगा ई कितना दिमाग में सांस का सांस लिए यहाँ उसके बाद घरे छोड़ दिया। आजकल के जमाना में हो गए बैठे भाई कि माई के देखिए उतना वैल्यू नहीं है, लेकिन सास का वैल्यू ज्यादा है। और वह देखिएगा जो ना माई के वैल्यू नहीं दिले, वह देखिएगा कि बहुत कहेगी कि हमारा दामाद बड़ा अच्छा मिल रहा बैठे। हाँ वो दामाद देखिए, वो दामाद के दिया बेटा बड़ा खराब बैठे, और वही के बेटा अगर कि वो दूसरा सास के अपना सास के अगर कदल हमारा बेटा बड़ा बहकौआ हो गल बैठे, देखा तनी कि जौनाइल भी है नई फुलझरिया, वो देखा तनी के करके बिगाड़ दिल भी है। सास के माई समझाता और माई के जो देखिए कुछ समझते नहीं है। तू कौन की अच्छा बोल, तू तो अपना बेटी हुआ के सास दमदा के जो सोचता लोग हमारा कितना दामाद वीआईपी मिलल रहा है, ये अपना पर आदमी नहीं करेगा, दूसरा के देखिएगा तुरंत ताना बेटा वो मरिया कि बेटा हमारा खराब निकल बैठे। अरे तू देखा कि तार जे कितना जो वीआईपी मिल बैठे दमाद, हाँ कि तारा जो खरीद के लिया होता, फिर मम्मी जी ली संडिल ऐसा का पहन ली, जूती पहन ली, ऐसा क्या देखिएगा देता। ये शोषण होता है, तो शोषण में कर दिया जाए कौन सा गैस को जो अवशोषण कर लिया जाता है जी, O2 का अवशोषण, O2 का अवशोषण अवशोषण, और फिर CO2 को बाहर ना याद कीजिए, बाहर हई हो गल पत्नी, हई हो गई साली चल जा अपना घर है, और फिर पत्नी आ जा क्या बजा कीजिए चौथरी पालन ना हो सार भाई ने, तो फिर देखिएगा कि कोई चिकारिया या फिर जो कोई देख रेख के लिए आता है 2 दिन के लिए, उसका जो देखिएगा सुरक्षा कवच बन के आता है, बॉडीगार्ड बन के रहता है कि दीदिया जात या तो होता कोई घर में जो खान पान बांटे या कि जे का होता, वो देखिएगा जाएगा खुफिया विभाग दिशा बाद जो घर करेगा माई दीदी के बड़ी अत्याचार होता ना। हाँ देखिएगा ऐसे स्थिति हो जाएगा, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। इसे श्वसन को हम कौन सा अवकरण कहते हैं या ऑक्सीकरण विधि कहते हैं जी, ऑक्सीकरण विधि कहते हैं, ऑक्सीकरण विधि, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। विधि कहते हैं जैसे मान के चलिए कि हम जो दुल्हा से दुल्हन अगर की शादी हो गया तो इसको कहते हैं क्या चीज, विवाह। उसी तरह देखिएगा हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन को ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा, इस प्रक्रिया को दोनों को कहते हैं क्या चीज, ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, इसको कहते हैं ऑक्सीकरण की विधि कहते हैं। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो इसी के द्वारा क्या होता है, श्वसन के द्वारा ही क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान देखिए इसी प्रक्रिया द्वारा होता है, यानी गैसों का आदान
प्रदान है, कह दिया जाए किस विधि द्वारा करते हैं, तो श्वसन विधि द्वारा, श्वसन विधि द्वारा करते हैं। अब श्वसन में कह दिया जाए कि क्या क्या होता है, तो जब सांस लेते हैं ना, ऑक्सीजन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, निकल जाता है। ऑक्सीजन जाकर फेफड़ा पाएगा, फेफड़ा में देखिएगा कि सभी रक्त में जाकर मिल जाएगा, और रक्त ले जाकर ये देखिएगा कि भेज देगा माइटोकॉन्ड्रिया के, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, खाना बना लेता है ना, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो हमारा जो ऑक्सीजन के बिना कह दिए एक चीज नहीं टूट सकता है, क्या चीज, ग्लूकोज, क्योंकि शरीर को एनर्जी कौन देता है जी, ग्लूकोज। हम चीनी खाएंगे तब पर भी क्या मिलेगा, ग्लूकोज। चावल खाएंगे तब पर भी क्या मिलेगा, ग्लूकोज। ब्रेड खाएंगे तब पर भी क्या मिलेगा, ग्लूकोज। आलू खाएंगे तब पर भी क्या मिलेगा, ग्लूकोज। सबसे भोजन का मेन तत्व क्या है, ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज एक दिन भी अगर की नहीं खाइएगा तो आप बेचैन हो जाएगा। जैसे महिलाओं को देखे होंगे कि अगर खूब वीआईपी खाना बनल बटे, लेग पीस, मुर्गा पीस, मछली पीस सब बनल बटे, और ओकरा में कह देवल जाए कि तारा के खाली रोटी देवल जाए, बीमार हो जाए, सुन के खाली बीमार हो जाए। महिला सबसे देखिएगा बताओ के देखा रोटी रख दो, बाद चावल रख दे, तो रोटी के देखिएगा नामे, चावल के नामे नहीं लिया, वो खाली अस्कत के मारे देखिएगा कि अकेले रहत रहत जे चावल का ये देखिए भता बन जाता है लड़का। हाँ, अगर कि जे कोई साथ में रहना तो फिर कहेंगे ना हमारा रोटी जी खाली चलेगा, ये चीज हो जाएगा। तो गैसों का आदान प्रदान देखिए हो जाता है। तो केकड़ा खाकर बताइएगा हम कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, पिलुआ खाकर, अरे चाइना वाला लेता है, पिलुआ की खेती करता है जी। अभी बताया था ना कि कॉकरोच का खेती करता है, वहीं पर देखिएगा कि क्या करेगा, आराम से देखिएगा कि लस्सी बनाएगा, रस बनाएगा, जूस बनाएगा, और जूस में जिंदे देखिएगा टंगरी तोड़ के, ओकर बाद वाह मार खाते देखिएगा, कहेगा वाह वाह। ये चीज को ध्यान दीजिएगा, जो लड्डू गोपाला जो खाता है वो देखिए वो खा देगा, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है। इसका देखिएगा ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा। ग्लूकोज इसे क्या कहते हैं कि ग्लूकोज। कुछ भी खाएंगे हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज, प्रोटीन, वसा, ये तीन चीज मिलता है, लेकिन हमें चाहिए ज्यादा जरूरत क्या चाहिए, ग्लूकोज। दिन भर में ग्लूकोज चाहिए जरूर। तेल पीलेवा दिन भर ढेकार मरबा, फिर तबियत खराब हो जाए, बाद कहीं ना कहीं 2 दिन बाद आहे पेट में, आहे मुंह में, आहे, ये सब चिल्लाए चालू कर दो, इतना ध्यान दीजिएगा। बस ये वाला तैयार कीजिए। इसके साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा, तो पहला नंबर तो जल बनेगा, H2O बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। जल बनता है, शोषण करते हैं तो देखिए भाप निकलता है, भाप निकलता है, यही भाप क्या है, H2O है। H को ध्यान दीजिएगा। लगभग में एक दिन में कहा जाता है 400 ml हम भाप निकाल देते हैं, बोलते बोलते ये 400 या फिर इसी तरह देखिएगा निकाल देते हैं। H को ध्यान दीजिएगा। आगे देखिएगा ये क्या बनता है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा या नहीं बनेगा जी, CO2 बनेगा। क्या बताइएगा, ऊर्जा बनेगा या नहीं बनेगा, बताइएगा। उष्मा जी, भापवा का है, उष्मा भी है। ये चीजें देखिएगा इसका जो बन जाता है, इसको याद कीजिएगा, ठीक है। एगो दूगो और फिर ये दूगो याद कीजिएगा। तो इसमें 6 लगा लीजिएगा, हेहू पर 6 लगा दीजिएगा, हेहू पर 6 लगा दीजिएगा, और O2 पर भी 6 लगा दीजिएगा। देखिए तो हो गया, बराबर हो गया। ऑक्सीजन अभी कहाँ हुआ है, 2 यहाँ पर लगा देगा, 2 लगाने के बाद लग रहा है कि हो जाएगा क्या। देखिए यहां से 2 लगाते हैं तो 6 दूना का 12 हो जाए, कितना होगा 12 को, तो उधर हो गया, उधर ज्यादा हो गया जी, हो जा रहा है ना। तो ये रिएक्शन आपका हो जाएगा, संतुलित अवस्था का हो जाता है, ठीक है। अब इसका श्वसन का प्रकार खाली लिख लीजिए, उसके बाद कल पढ़ा दूंगा, ठीक है। श्वसन का प्रकार लिख लीजिएगा, श्वसन का प्रकार जो है उसको लिख लीजिए, उसके बाद कल पढ़ा दूंगा। श्वसन का प्रकार याद कीजिएगा, क प्रकार के होता है, 2 प्रकार के होता है। एक बाह्य श्वसन, एक होता है आंतरिक श्वसन, इसे कहते हैं कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं, कोशिकीय श्वसन। ऐसे कहते हैं फेफड़ा का श्वसन, यानी फुसफुसा श्वसन। ये देखिएगा फेफड़ा तक होता है, इसलिए जब फुसफुसा श्वसन कहते हैं, ऐसे कहते हैं कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। इसमें भी 2 प्रकार बांट लीजिएगा। बाह्य को देखिएगा 2 प्रकार के होता है, एक इंस्पायरेशन, जिसे कहते हैं निश्वसन, एक होता है एक्सपायरेशन। इस मतलब एग्जिस्ट रूम में जाते हैं, एग्जिस्ट रूम लिखा होता है गेट पर, एग्जिस्ट है, तो यहां से मतलब क्या चाहिए, अंदर में जाना है या बाहर में जाना, एक्सपायरेशन बोला जाता है, एक्सपायरेशन।
एक्सपायरेशन जिसे कहते हैं नी है, श्वसन याद कीजिएगा। आंतरिक वाला दो होता है, एक आक्सी श्वसन, आक्सी श्वसन हो जाता है, एक होता है अनाक्सी, बस अनाक्सी श्वसन याद कीजिएगा। तो हम चलेंगे यहां पर, याद कीजिएगा, धीरे धीरे स्टेप बढ़ते जाए। इंस्पायरेशन और एक जो है एक्सपायरेशन है, नी हो जाएगा और एक हो जाएगा नी, हाँ बिंदु वाला याद के संस्कृत वाला हो जाएगा, ठीक है। इसको याद कीजिएगा, दोनों को मिला देते हैं तो इसे कहते हैं उच्छ्वासन भी कहा जाता है, उच्छ्वासन भी कहा जाता है। तो कल लिखवाएंगे सब, आज के लिए रहने दीजिएगा।